हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। क्या आपने कभी ये सोचा है कि महिलाएं अपने पीरियड्स के दौरान मंदिर क्यों नहीं जाती है, पूजा क्यों नहीं करती है और पीरियड्स के दौरान उनमें काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस क्यों होते हैं, जैसे कि अलग कमरे में रहना, किचन में ना जाना, कोई काम ना करना, अलग सोना। क्या आपके भी मन में कभी ये सवाल आया है कि ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, आपको इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। और हाँ, इसके बारे में जागरूक होना हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और मेरा यकीन कीजिए कि औरतें अपने पीरियड्स के दौरान मंदिर क्यों नहीं जाती है, इसका सही आंसर काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है, जिसकी वजह से पीरियड्स के दौरान औरतों को अपवित्र यानी कि इम्प्योर माना जा रहा है। और इस वीडियो के जरिए मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आप तक सही जानकारी पहुंचाकर पीरियड से जुड़े सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब एक लड़की को पहली बार पीरियड्स आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि अचानक उसके बॉडी से ब्लीडिंग क्यों हो रहा है, और वो ये बात सबसे पहले अपनी माँ को बताती है। और फिर माँ कहती है, ओह तुम्हारे पीरियड शुरू हो गए, मतलब कि अब तुम्हारी बॉडी खुद को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करने लगी है और अब तुम्हारी हाइट बढ़ना भी धीरे धीरे रुक जाएगी, अब तुम बड़ी हो गई हो। और फिर इसके बाद माँ अपनी बेटी को एक से एक नियम बताना शुरू करती है कि पीरियड्स के दौरान यहाँ मत जाना, वैसे कपड़े मत पहनना, यहाँ मत बैठना, वगैरह वगैरह। कृषा बेटा, मुझे थोड़ी देर सिट डाउन करना है, मेरा पेट। अरे रे 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 रुक जा। ये अच्छा यहाँ बैठ जा, ठीक है। और अब तुम यहीं बैठी रहना, ठीक है। और देख, रसोई में तो बिल्कुल भी मत जाना, और अगर वॉशरूम यूज करना है ना तो बाहर ममता, सठिया गई है क्या तू? क्यों? हाँ, क्या कर रही है तू? चलो उठो। क्या कर रही हैं आप? तुम्हें जहाँ बैठना है, जैसे बैठना है बैठो। चलो बैठो, वहाँ पे बैठो। नहीं, बिल्कुल नहीं यहाँ बैठेगी। मेरी माँ ने जो हमें सिखाया मैं वैसे। तुम्हारी माँ ने अगर तुम्हें यही गलत सलत सिखाया था तो उसे जाके बदला लो ना। मेरे बच्चे को क्या मेरे संस्कार मेरे बच्चे में आएंगे कि आपके संस्कार आएंगे? अरे संस्कार की बात करिए, अंधश्रद्धा है सारी, तुम्हें समझ में नहीं आता। में ऐसे ही करते माँ जी, प्लीज स्टॉप इट। इज दिस अ फिश मार्केट? मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा है मेरा इनसाइड आउटसाइड जा रहा है। मेरा सर राउंड जा रहा है, मुझे रोना भी आ रहा है। नहीं, एक्चुअली ना मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स खानी है, बहुत सारी। लो, अब तो माता भी आ गई, वही जिसे आप PMS कहती हैं। क्या मुझे दो बीमारी है? अरे नहीं बेटा, ये बीमारी नहीं है। PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो पीरियड्स के पहले होता है। हाँ पता है। और पीरियड्स के दौरान ना बेटा मूड स्विंग्स होते हैं। पर ये सब मेरे साथ ही क्यों? अरे बेटा, औरतों को बहुत सहन करना पड़ता है। सीता मैया ने कितना जब बस सुनो बेटा, नेचर ने ना औरतों को बहुत स्ट्रांग बनाया है और उसने औरतों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है बच्चे पैदा करने के लिए। और बच्चे पैदा करने के लिए एग्स चाहिए होते हैं। क्या अब मैं मुर्गी बन गई हूँ? नेचर अंडे बना के रख देता है। जैसे तुम्हारी माँ रोज सुबह ये फीके पोहे बना के रख देती है। खाना नहीं खाना वो हमारे ऊपर है। मैं तो खाती नहीं, देखो वहां धरे पड़े हुए हैं। मैं तो कल से बनाऊंगी नहीं। मन आए खाओ, नहीं तो नहीं खाओ, भूखे मरो। हाँ, ये क्या जबरदस्ती है? अगर अंडे चाहिए होते तो बाजार से ही खरीद लेते। फिर जब लड़की को यह पता चलता है कि उसे इस प्रक्रिया से हर महीने गुजरना है तो उस लड़की के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि अचानक उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। अरे बेटा, तुम्हारे बॉडी में ना अभी चेंजेस हो रहे हैं। थोड़े दिनों के बाद तुम्हें आदत सी पड़ जाएगी। ये फिर से होगा? हाँ बेटा, तभी तो इन्हें मंथलीज कहा जाता है। हर महीने 6-7 दिन के लिए आएंगे और फिर चले जाएंगे, खत्म। एक मिनट, हाँ। ये आप दोनों को पता था और आप मुझे अब बता रही हो? दादी, आपने मुझसे सीक्रेट रखा। देखा दादी कैसी है? अरे चलो, मैं रेडी हो गया, निकले। कोई कहीं नहीं जाने वाला, मैं पहले बोल रही हूँ। पापा, अब मुझे पीरियड हो गए। फिर इसके बाद जब लड़की को ये पता चलता है कि पीरियड्स के दौरान उन्हें मंदिर भी नहीं जाना है और पूजा नहीं करना है, पर क्यों, आइए इसका आंसर जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आइए शॉर्ट में ये जान लेते हैं कि मेंस्ट्रुएशन आता क्यों है। जब एक लड़की अपने टीनेज में पहुंचती है तब उसके ओवरी से एक एग रिलीज होता है और साथ ही ओवरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करने लगती है। और इस हार्मोन की वजह से हर महीने में एक बार गर्भाशय की लेयर मोटी होने लगती है ताकि जब एक फर्टिलाइज हो जाए तो उसे नरिशमेंट मिल सके। यानी कि इस समय फीमेल बॉडी खुद को प्रेगनेंसी के लिए तैयार कर रही होती है। और इसी समय के आसपास अगर फीमेल किसी मेल के साथ संबंध नहीं बनाती है
तो उस एग को फर्टिलाइज होने के लिए ह्यूमन स्पर्म नहीं मिलता है, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसलिए एक समय के बाद वो एग डिस्ट्रॉय हो जाती है और गर्भाशय की लेयर जो मोटी होकर प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो रही थी, टूटकर ब्लड फ्लो यानी कि रक्त स्राव के रूप में बाहर निकल जाती है। और ये प्रक्रिया 5 से 7 दिनों तक हर 25 से 28 दिन के बीच होता है। तो इसे ही मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, जो कि एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं मंदिर क्यों नहीं जाती है। कारण नंबर 4 दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक सी कारण है कि पहले के ज़माने के टाइम पे सैनिटरी पैड्स या मेंस्ट्रुअल कप्स नहीं हुआ करती थी, इसलिए पीरियड के टाइम पे महिलाएं कपड़े का यूज़ किया करती थी, जिस वजह से लीकेज होने की संभावना रहती थी। और मंदिरों में तो पूजा होती है, इसलिए यहाँ साफ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। इसलिए सफाई के चलते महिलाओं को उनके पीरियड के दौरान उन्हें मंदिर जाने से मना किया जाता था। पर अब आप ये बोलोगे कि आज के दौर में तो सैनिटरी पैड्स तो गली गली में अवेलेबल है, तो फिर क्या दिक्कत है? तो इसका आंसर आपको इस वीडियो में आगे समझ में आ जाएगा, वीडियो को देखते रहिए। कारण नंबर 3 दोस्तों, पहले के ज़माने में जंगल अभी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा होती थी और जंगली जानवर भी बहुत ही ज़्यादा थे। और उस समय घर से मंदिर के बीच के रास्ते में जंगल पड़ता था। तो अगर कोई महिला जिसकी पीरियड चल रही हो, वो अगर उस जंगल के रास्ते से होकर मंदिर जाती, तो खून की गंध तो जंगली जानवर दूर से ही सूंघ लेते हैं, जिस वजह से महिलाओं की जान को खतरा रहता था। इसलिए उस जमाने में स्त्रियों को उनके पीरियड के दौरान घर में ही रहने को कहा जाता था, कमरा बंद करके। पर अभी तो सिटीज में मंदिर जाने के लिए जंगलों से होकर नहीं गुजरना पड़ता है। तब क्या कारण है? धैर्य रखिए, इसका आंसर आपको आगे जानने को मिल ही जाएगा। कारण नंबर 2 दोस्तों, हमारी बॉडी 3 तरह की दोष के कारण काम करती है, वात, कफ, पित्त। वात जो कि वायु ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी से संबंधित है, कफ जो कि जलीय ऊर्जा यानी कि वाटर एनर्जी से संबंधित है, पित्त जो कि अग्नि ऊर्जा यानी कि फायर एनर्जी से संबंधित है। दोस्तों, जब ये 3 दोष समान मात्रा में होते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और जब ये 3 दोषों में कोई भी एक समान नहीं रहता, ज़्यादा या कम हो जाता है, तो शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम का होना शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, पित्त एनर्जी के दोष के वजह से हमें पेट से संबंधित समस्या होने लगती है। इसलिए जब कोई फीमेल बॉडी अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ बढ़ रही होती है, तो इस समय फीमेल बॉडी खुद को प्रेगनेंसी के लिए तैयार कर रही होती है। और जब कोई प्रेगनेंसी नहीं आती है, तो वात दोष एनर्जी जो कि इस समय एक्सेस हो गई थी, ब्लड फ्लो के थ्रू रिलीज होने लगती है। और हमारे शास्त्रों के अनुसार इस समय स्त्रियों को भगवान के रूप में समझा जाता है, क्योंकि इस समय उनका एनर्जी लेवल शक्ति के जन्य यानी कि क्रिएटर के रूप में कंपेयर किया जाता है, क्योंकि एक नए जीवन को जन्म देने की ये अद्भुत शक्ति और एनर्जी फीमेल बॉडी में ही होती है। इसलिए पीरियड के समय फीमेल बॉडी के अराउंड इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील्ड क्रिएट होता है कि पुराने जमाने में हमारी पूरी कोशिश रहती थी कि इस एनर्जी फील्ड के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना हो और ये ब्लड फ्लो इजीली हो सके। इसलिए जितना हो सके उन्हें उतना रिलैक्स रहने को कहा जाता था, और उन्हें मंदिर जाने के लिए मना इसलिए भी किया जाता था क्योंकि मंदिर की सीढ़ियाँ उस समय लंबी लंबी ऊंची ऊंची होती थी, जिस वजह से महिलाओं को पीरियड्स में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, उन्हें कष्ट ना हो, इसलिए उन्हें मंदिर जाने के लिए मना किया जाता था। कारण नंबर 1 और सबसे मेन कारण तो यही है दोस्तों, मंदिर की डायमेंशंस स्पेसिफिक होती है, इसलिए इसकी एक अपनी एनर्जी फील्ड होती है। मूर्तियों की अपनी एक एनर्जी फील्ड होती है, जो मंत्र वहाँ पढ़े जाते हैं उसकी भी अपनी एनर्जी होती है, ऑरा होती है। और इतनी सारी एनर्जी फील्ड स्त्रियों के एनर्जी फील्ड से इंटरफेयर ना करे, इसलिए भी पीरियड के दौरान उन्हें मंदिर जाने के लिए मना किया जाता था। पहले के टाइम पे खाना खाने से पहले मंत्रों का जाप किया जाता था, जिसके 2 रीजन्स थे। पहला, भगवान को धन्यवाद कहना, और दूसरा अपनी बॉडी को डाइजेशन के लिए प्रिपेयर करना। और मंत्रों की एनर्जी पीरियड्स के ब्लड फ्लो से इंटरफेयर ना करे, इसलिए उन्हें अलग साफ सुथरा कमरे में रखा जाता था और उन्हें स्पेशल टाइप का खाना दिया जाता था। दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त फीमेल बॉडी के अराउंड एनर्जी फील्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए कोई दूसरी एनर्जी फील्ड उनके पीरियड के एनर्जी फील्ड के साथ इंटरफेयर ना करे, इसलिए उन्हें कोई रिलीजियस प्रैक्टिस या कोई काम करने से मना किया जाता था और मंदिर जाने के लिए भी मना किया जाता था, ताकि उनका मेंस्ट्रुएशन पेनलेस हो और उनका ब्लड फ्लो इजीली हो सके और इस समय स्त्रियां रिलैक्स कर सके। पर आज के टाइम पे सही जानकारी के ना होने के कारण पीरियड्स पहले से ज़्यादा पेनफुल हो गई है,
क्योंकि आज पीरियड्स के टाइम पर भी औरतों को काफ़ी तरह के एनर्जी फील्ड से इंटरैक्ट होना पड़ता है। अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो पीरियड्स के दौरान औरतों को काम करने, खाना बनाने, कहीं बाहर जाने, पूजा करने और मंदिर जाने से इसलिए मना किया जाता है क्योंकि वह तो दोस्त एनर्जी इनके बॉडी से ब्लड फ्लो के रूप में बाहर आती है और इनके बॉडी के अराउंड एनर्जी फील्ड हाई होती है, तो ये किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील्ड के साथ इंटरैक्ट ना करे और ब्लड फ्लो इजीली हो जाए। और इस समय इन्हें अगर कंफर्ट दिया जाए और उनको रिलैक्स करने को कहा जाए तो इससे मेंस्ट्रुएशन पेनलेस हो जाता है। दोस्तों, हमारे कल्चर में नारी जाति की माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ संतोषी आदि के रूप में पूजा की जाती है। इसलिए पीरियड्स के दौरान औरतों को इम्प्योर मानने के बजाय हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। जितना हो सके उस समय उनको रिलैक्स करने को देना चाहिए ताकि वो इजीली पेनलेस होकर इस प्रक्रिया को पार कर सके। और क्या आपको पता है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के समीप देवीपुरम में कामाख्या देवी की योनि के रूप में पूजा की जाती है। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि औरत का कोई भी पार्ट इम्प्योर नहीं होता और ना ही उनके किसी भी पार्ट को इम्प्योर माना गया है। दोस्तों, स्त्री जब शादी करती है तो खुशियां मनाई जाती है, फिर जब शादी के बाद बच्चे होते हैं तो भी खुशियां मनाई जाती है। पर शादी सेकंड स्टेज होती है और बच्चे का होना थर्ड स्टेज होती है। पर जो सबसे पहला स्टेज होता है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसके लिए भी हमें खुशियां मनाना ही चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सबके साथ शेयर तो जरूरी कीजिए क्योंकि इसकी नॉलेज सभी को होनी ही चाहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूरी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आगे जब भी कोई नॉलेजेबल और यूजफुल वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त समय पे मिल जाए। और दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।